Namaste, dear talkative and confused friends, Gemini, dual mind friends particularly. दो चीज सोचते हैं एट ए टाइम, प्लस और माइनस दोनों सोचते हैं। मार्च 2025 जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा रहे? देखिए, इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, डू नॉट टेक रिस्क एट वर्क प्लेस। अब जब आपको कर्मेश व्यय में और व्ययश कर्म स्थान में, ये 4 महीना आपके लिए थोड़ा टफ भी है, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि गुरु और शुक्र का जो परिवर्तन राजयोग है, आपके कर्मस्थान में उच्च का शुक्र हुआ है, वो प्लस पॉइंट है। लग्नेश बुध को निजभंग राजयोग मिला है, मतलब कोई भी पर्टिकुलरली फीमेल की वजह से आपको काम धंधे में बेनिफिट मिल जाएगा। कोई भी कलाकार टाइप का पर्सनालिटी होगा, फीमेल पर्सनालिटी होगा, बहुत सुंदर अपीयरेंस होगा उसका, उसकी वजह से आपको काम धंधे में कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। सो आई हैव रिटन दिस, डू नॉट टेक अ रिस्क एट जॉब प्लेस, वर्क प्लेस। आपके काम धंधे के स्थान पर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी ये शनि महाराज 29 मार्च को 29 मार्च को आपके कर्मस्थान में आ रहा है, यानी कि ये 2.5 साल में ये आपको नाको चने चबवाएगा। इट विल नॉट बी एन इजी थिंग, सो कंट्रोल योर एंगर। मंगल लग्न में है, ये आपके लाभ स्थान का स्वामी है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम होगा तो शायद ये हो सकता है, क्योंकि 12वां गुरु है, पैसे की शॉर्टेज तो आने ही वाली है आपको, और ये लाभेश आपके लग्न में है, तो प्रॉपर्टी का काम सामने से आएगा। बट ये लग्न का मंगल झगड़ा भी सामने से लाता है। सो गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। ये मंगल आपका षष्ठेश है, आप झगड़ा नहीं करेगा तो कोई और आकर झगड़ा करेगा। तो आई हैव रिटन दिस, कंट्रोल योर एंगर, योर कंट्रोल योर एनर्जी। मतलब आप में से कुछ लोग जिम बिम ज्वाइन करेंगे। ये मंगल लग्न में आया है, ये फरवरी और मार्च के दौरान आपके लग्न में रहेगा, तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा, एनर्जी से भरे पड़े आप। तो आई हैव रिटन कंट्रोल योर एंगर एंड एनर्जी। डोंट गेट पैनिक, क्योंकि ये निजभंग राजयोग मिला इस बुध को। ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा, और अगर बुध का स्टोन अगर आपके पास है, देखिए 2 पर्टिकुलरली लग्नेश दशम में गया है, मतलब ये आपकी ऑथोरिटी बढ़ाएगा, ये संभावना है पर्टिकुलरली। लेकिन ये ऑथोरिटी कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि नीच राशि का बुध हुआ है। ये ऑथोरिटी में आपको दूसरे की मदद भी लेनी पड़ेगी। डोंट गेट पैनिक, जॉब में चेंज नहीं करना है, एनर्जी कंट्रोल करना है, ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। लग्नेश बुध लाभस्थान कर्मस्थान में आया, मतलब काम तो आपको करना पड़ेगा। आपका निजभंग राजयोग मिला है, आपका जो जॉब में अभी जो ट्रबल नहीं दिखाई दे रही है, या तो आप समझ रहे हैं, दैट इज, एक तो राहु जिसको 10 में दुनिया उसकी बस में, राहु दशम में आया है। दूसरा, लग्नेश भी आपके दशम में और शुक्र उच्च का है। मतलब ये टाइम अगर आप स्मार्टली काम करते हो तो रास्ता निकल जाएगा। अब चांस टू ज्वाइन एनजीओ और ट्रस्ट लिखा है मैंने। देखिए, मैंने जितने भी बहुत सारे जेमिनीज देखे हैं, ये किसी न किसी गुरु के शिष्य होते हैं। कर्मस्थान का स्वामी गुरु है, मतलब एडवाइजरी फील्ड में होते हैं, पर्टिकुलरली मार्केटिंग और पर्टिकुलरली एडवाइजरी। मार्केटिंग से कनेक्टेड काम करते हैं, या तो टीम को कम्युनिकेशन करके काम करते हुए देखता हूं, और पर्टिकुलरली गुरु के भक्त देखता हूं। कर्मस्थान का स्वामी गुरु है, तो कोई ना कोई गुरु का जो मंदिर हो, एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, उसमें कुछ सेवा से आप अपने आप को जोड़ो, कोई गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ो, आपको लाभ होगा। और जॉब में पर्टिकुलरली कोई बहुत बड़ा पराक्रम नहीं करिएगा। देखिए, हर बार हर महीने को मैं बताता हूं आपको, इस बार बुध आपका जो रूलिंग प्लेनेट है, ये 15 मार्च से वक्री हो रहा है 7 अप्रैल तक, यानी कि अभी आपके काम में कुछ स्पीड रुकेगी। आपके काम में अगर जो आप बिजनेसमैन है तो आपको समझ में आ भी जाएगा, आपके जो काम पर जो ग्रिप है वो बहुत हद तक ढीली हो जाएगी, ग्रिप भी आपकी। 10 मार्च से 20 मार्च तक का टाइम है, आपको केयरफुल रहना है रोग ऋण और शत्रु से। मतलब आपका इसको कैलेंडर पे मार्क करो, मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाओ, जॉब में चेंज नहीं करना है, ये बराबर ध्यान में रखो। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, ठीक से समझिएगा। 28 फरवरी और 1 मार्च ये आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट डे है।
मतलब आपके पास हाथ में पैसा आएगा। बेस्ट डे है 28 फरवरी गए महीने का और 1 मार्च ये महीने का। आप आपके फैमिली के हीरो बने होंगे, आपका जबान का वैल्यू भी हुआ होगा। आप जब बोलते हैं पर्टिकुलरली तो आपकी बात को सीरियसली भी लिया जाएगा। 28 फरवरी और 1 मार्च बेस्ट डे है आपको इस महीने का। फूड, फैमिली और फाइनेंस ये तीनों एंजॉय करने को मिलेगा आपको। अब 2 एंड 3 मार्च आप कुछ ना कुछ डेयरिंग करेंगे। कोई भाई बहन के साथ का रिलेशन या पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे आपके पर्टिकुलरली 2 एंड 3 मार्च में। काम धंधे में चैलेंजेस तो आपको आनी है, मैंने पहले ही बताया आपको। कर्मेश व्यय में और व्यय कर्मस्थान में गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग हुआ है। कोई देखिए, आपका अगर जो पर्टिकुलरली आपकी खुद की कंपनी हो, आप जहां जॉब करते हैं, वो आपको फॉरेन चांस दे सकता है, वो संभावना है। क्योंकि कर्मेश व्यय में और व्यय कर्मस्थान में आपके काम धंधे में आपको ऐसा लगेगा कि आपको अकेले अकेले काम करना पड़ता है, लोनलीनेस हो जाता है आपका, आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। और अभी ये शनि कर्मस्थान में आएगा मार्च के बाद, 28 मार्च के बाद, मतलब 29 मार्च से ये आपका वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बढ़ाएगा। 4 और 5 और 6 मार्च यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर में आपके पर्टिकुलरली मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। 4, 5 और 6 को कुछ काम आपका आपको लगेगा सीधा हो रहा है, कोई टेंशन का दिन नहीं है, ऐसा है। 4, 5, 6 अब 7, 8 और 9 तारीख ये आपके बच्चे के साथ, संतान के साथ उसकी प्रगति, उसकी प्रोग्रेस समझने का टाइम है, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का टाइम है। इट्स ए रोमांटिक डे। 7, 8, 9 कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। आर्टिस्ट, कला से जुड़े हुए पर्सनालिटी अगर है अगर आप तो ये दिन आपके लिए 7, 8 और 9 बहुत अच्छा दिन साबित होगा। जनरली 7, 8, 9 तारीख बहुत बेस्ट तारीख साबित होगा आपके लिए, मतलब कला से रिलेटेड है तो बहुत अच्छा था। अब 10 तारीख से 20 तारीख तक, यानी कि 15 तारीख से तो बुध भी रेट्रो हो रहा है। आई हैव रिटन हियर, हेल्थ का के लिए केयरफुल रहना है, मतलब कहीं भी बाहर कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक नहीं करना है, लेना नहीं है कोल्ड ड्रिंक्स। ठंडा पानी नहीं पीजिएगा, गर्म पानी पीजिएगा। छोटी सी बात के लिए बतंगड़ हो जाए, मैंने देखा, आपको जेमिनी को सलाह देता हूं, हर महीने देता हूं, बैंक लोन के झंझट में नहीं पड़िएगा। आप लोग जब भी लोन लेते हैं कर्ज करके घर लेते हैं, फंस जाते हुए जेमिनी मैंने बहुत देखे मेरे लाइफ में। छोटे, कोई भी छोटा पर्सन हो या बड़ा हो टॉप का, आपको हमेशा याद रखना है, छोटा हो या बड़ा, झगड़े से दूर रहना है। एनिमी कोई अगर आपको चैलेंज करता है तो आपको तकलीफ दे सकता है। 10 से 20 मार्च में कोर्ट का लिटिगेशन हो, कोर्ट कचहरी का कोई डेट हो, पोस्टपोन करा देंगे तो बेटर रहेगा। छोटी सी बात का बतंगड़ ना हो जाए, इसके लिए ध्यान रखिएगा। 10 से 20 मार्च आपके लिए टेंशन का टाइम। अब 21, 22, 23 और 24 अगेन ये आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर आपको देगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। 21, 22, 23 और 24 को रोमांटिक दिन है। 21, 22, 23 और 24 आप जिसको प्यार करते हैं उसके लिए स्पेयर करिएगा। 7, 8, 9 और 21, 22, 23, 24 आपके लिए रोमांटिक दिन है, अच्छे दिन साबित होंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। ट्राई टू लर्न, जो शिकेल तो टिकेल, जो सीखता है वो टिकता है, ध्यान में रखिएगा। 21, 22, 23, 24 कुछ सीखने का दिन। टेक द एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑन दिस डे। 21, 22, 23, 24 को 25, 26, 27, 28 अगेन यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे आप। एक डर है आपके मन के अंदर, केतु आपके 5th हाउस, 4th हाउस। घर में आप बहुत कम वक्त दे पाते हैं, घर में अशांति सा महसूस होता है, आपको एक डर सा महसूस होता है। तो कुत्ते को खाना खिलाइएगा, और विंटर सीजन चल रहा है, 3 कंबल का दान कर दीजिएगा। आई सेड 25 से 28 हैप्पी एट होम, घर पे आनंद करिएगा। और 29 तारीख मार्च, 30 और 31 तारीख काम धंधे में चैलेंज आएगा, लेकिन ये काम भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे आप। 29 मार्च
से लेके 3 अप्रैल तक शाम को 7 बजे तक। कोई काम में आप डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, काम धंधे में चैलेंज भी होगा। और अभी आपका बुध जो वक्री हुआ ये 7 अप्रैल तक रेट्रो है, यानी कि ये रिजल्ट आपको वैसा नहीं दे सकता। मेष राशि का बुध लग्न दशम में, जॉब का ऑफर आएगा, बेवकूफी नहीं करिएगा, क्योंकि अभी ये शनि कर्मस्थान में जाएगा। जो चलता है चलने दो, अपमानित होना पड़े तो हो जाओ। बुध का कर्मस्थान में देखिए, बुध का स्टोन है तो जरूर धारण कर लीजिएगा। ग्रीन एमरेल्ड, पन्ना या पाचू बोलते हैं स्टोन को, बुध के है तो जरूर धारण करिएगा। आपके जो पाप समझिएगा, कर्मेश और वेश का परिवर्तन, मतलब उसको एनजीओ या कोई ट्रस्ट में जाके फिर कोई मंदिर हो उसमें काम करो, कोई एनजीओ से रिलेटेड होके किसी पुअर पीपल को हेल्प करो, गौशाला में गाय को घास खिलाओ, गुरु का पॉजिटिवनेस बढ़ाने के लिए। शुभ कार्य के लिए पैसा खर्च होगा, यानी कि बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए ये 12वां गुरु खर्च करवाता है। इन शॉर्ट देखिए, आपको 10 तारीख से 20 तारीख तक सावधान रहना है कि कोई छोटी सी बात का रिजल्ट झगड़े में बहुत बड़ा ना हो जाए। ये एक चीज ध्यान रखिए। अभी समरी में मैं दिखाता हूं आपको। आई सेड जॉब, डोंट चेंज द जॉब। फॉरेन चांस मिल सकता है, आपकी कंपनी अगर आपको फॉरेन भेजती है तो ठीक है, या दूसरे प्लांट पर भेजती है तो भी ठीक है। जॉब चेंज करने का ना बोल रहा हूं। नेचर ऑफ वर्क अगर सेम है तो ही जॉब चेंज करिएगा, नहीं तो बेवकूफ बन जाएंगे। इंतजार करिएगा जब तक वक्त बीतता है, वो अच्छा है आपके लिए। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ड्यूअल माइंड है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं के बाद में झगड़े से आपके लिए हमेशा ट्रबलस होता है। झगड़ा छोटी सी बात का भी कोर्ट का लिटिगेशन हो, वो भी आपको जीवन भर ट्रबल दे सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। बिजनेस अगर आपका है, समझो, ज्यादातर मैं मार्केटिंग में आप जैसे लोग को महारत देखता हूं, क्योंकि बोलना ही आपका काम है। पर्टिकुलरली लिक्विड, कोई भी चीज का लिक्विड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सफेद कलर की चीज हो, स्टेशनरीज हो, इसका बिजनेस करते हुए मैं जेमिनीज को देखता हूं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड भी मैंने बहुत जेमिनीज देखे हैं। पर्टिकुलरली शॉर्टेज ऑफ मनी आप फेस करेंगे बिकॉज गुरु 12वें में। श्री सूक्त का जाप करिएगा, 16 श्लोक है श्री सूक्त का। श्री यंत्र लेके आइएगा, श्री सूक्त करिएगा, पैसे का रिलीफ रहेगा, आपको थोड़ा रिलीफ रहेगा पैसे के मामले में। तो बिजनेस में शॉर्टेज ऑफ मनी फील करते हैं, इसके लिए श्री सूक्त बोला मैंने। हेल्थ के लिए 10 से 20 आपको केयरफुल रहना है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना है। झगड़े, पर्टिकुलरली विवाद में नहीं उतरिएगा। षष्ठेश लग्न में कोई अगर लड़ना लेकर ही आ जाएगा लड़ने के लिए, तो मैंने बताया कि पर्टिकुलरली कोई फीमेल या कोई सुंदर पर्सन होगा, दिखने में बहुत सुंदर होगा, वो आपको काम धंधे में, आपके कार्य क्षेत्र पर मदद करता रहेगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 10 से 20 में। ट्रैवलिंग में जाते हैं तो आपको बिस्लरी का पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, कोल्ड वाटर अवॉइड करिएगा। स्टूडेंट को गुरु 12वां है, विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, गुरु पूजन करिएगा, गाय को घास खिलाइएगा और सीरियसली करिएगा, एजुकेशन के लिए मेहनत करिएगा। नहीं तो मई तक, ये 1 मई 24 से 13 मई 25 तक, ये कोई ना कोई आपको लगेगा अभी एजुकेशन छोड़ दूं, जितने परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिले। एग्जाम भगवान करे आपकी 13 मई के बाद हो तो अच्छा है। 13 मई के बाद ही आपका पोजीशन ठीक होने लग जाएगा। स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना है। प्यार करते हैं उनके लिए 2 और 29 तारीख, 2 एंड 29। चंद्र शुक्र का युति आपके कर्मस्थान में हुआ है 2 एंड 29। जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से या फैशनेबल चीज का बिजनेस करते हैं, पर्टिकुलरली फीमेल फैशनेबल आइटम का, मीन राशि है कर्मस्थान में, उनके लिए 2 एंड 29 मार्च अच्छा रहेगा। पर्टिकुलरली किसी को प्रपोज करना चाहते हो, ये डेटिंग करने के लिए बहुत बेस्ट टाइम है 2 एंड 29 मार्च। रोमांटिक डे। विवाह के लिए अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है, गुरु 12 में। इंतजार करो, गुरु लग्न में आएगा तो विवाह का संभावना बढ़ेगा। शेयर मार्केट, आपको 7 तारीख को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए मैंने बोला 7, 8, 9, 21, 22, 23 और 24, ये दिन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। 7, 8, 9, 21, 22, 23 और 24 तारीख टू लर्न समथिंग है।
शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 7 मार्च, 21 और 24 मार्च का कुछ आइडिया क्लिक होगा आपको। अब गुरु 12 में पैसे की शॉर्टेज में तो आप पड़े हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम होगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि लाभ स्थान सामने से आएगा वो बात। आप अगर आप खुद कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, उस सामने से बात आएगी और प्रॉपर्टी का काम हो जाएगा, ये संभावना है। और फाइनेंस के लिए इस महीने में पर्टिकुलरली 1 मार्च बेस्ट है, 28 फरवरी इज द बेस्ट एंड 1 मार्च इज द बेस्ट। मतलब इस दिन में आपका पर्स भरा रहेगा। अब देखें इस महीने में 3 मार्च को और 17 मार्च को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा ट्यूसडे को पर्टिकुलरली। और 3 मार्च और 17 मार्च को अगर आपको दिखाई दे रहा है कि बस छोटी छोटी बात में झगड़े होने लग रहे हैं, विवाद हो जाता है, लग्नेश दशम में भगवान की कृपा से काम धंधा चलता रहेगा, आपका निजभंग राजयोग हुआ है, बट कर्मेश और वेश का परिवर्तन हुआ। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, रिस्क नहीं लीजिएगा बिजनेस में, नौकरी में भी बदली करने का काम नहीं करिएगा। 3 और 17 तारीख को गणेश उपासना करिएगा। 11 तारीख और 27 तारीख को प्रदोष है, शिव उपासना करने के लिए बेस्ट दिन, शिव मंदिर में जाइएगा। 11 मार्च और 27 मार्च को जलाभिषेक करिएगा। आप कर्ज से परेशान, ज्यादातर जैमिनिस कर्ज से परेशान होता है, अपने हेल्थ से परेशान होता है, हेल्थ से भी परेशान होता है, कर्ज से भी परेशान होता है, यानी कि सर्दी कफ ये हमेशा होता है आपको, छोटी सी बात का झगड़ा होता है। कर्ज से परेशान है तो 11 मार्च को जरूर जाइएगा शिव मंदिर में, जलाभिषेक करिएगा, फायदा रहेगा आपका, कर्ज में कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। 11 तारीख और 27 तारीख को इस महीने में 13 तारीख को मार्च को होली है और 14 तारीख है रंगों का त्यौहार। सभी व्यूअर्स को मैं होली की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं मेरी। और 8 मार्च को वुमेन डे, जितने मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं उनको भी मैं शुभकामना दे रहा हूं फीमेल वुमेन डे के लिए। इस महीने में 30 मार्च को गुड़ी पाड़वा है, हिंदू न्यू ईयर। मीन राशि में सूर्य, मीन राशि में चंद्र। मीन राशि आपके कर्म स्थान में है, दरिये का राशि है ये। दरिये से रिलेटेड काम हो, सफेद कलर का काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम हो, इलेक्ट्रॉनिक का काम हो या फैशनेबल आइटम का, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम और मार्केटिंग का, इसमें सक्सेस देता है। और 30 मार्च को नया साल, हिंदू न्यू ईयर। मेरे जितने व्यूअर्स हैं उन सभी को हिंदू न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं। 30 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक नवरात्रि। आप किसी पर्टिकुलरली, आप लोगों को मैंने गुरु कृपा से जुड़े हुए देखे हैं, गुरु के लिए पर्टिकुलरली मैंने कोई भी गुरु मंदिर में आप जो सेवा दे सको दो। 30 मार्च से 6 अप्रैल में नवरात्रि है, कन्या भोजन करवाइएगा आपके घर में। पर्टिकुलरली 30 मार्च से 6 अप्रैल में जब भी आपको छुट्टी हो उस दिन में कन्याओं को घर पे बुलाओ और खीर पूरी का भोजन कराओ। आपका ये शुक्र का फायदा आपको और मिले, कर्मस्थान में उच्च का शुक्र है उसका। चैत्री नवरात्रि है 30/3 से 6/4 तक। अब देखें इस महीने में ग्रहण है आपके कर्मस्थान में 29 मार्च को कर्मस्थान में। बात केयरफुल रहिएगा और सूर्य को जल देते रहिएगा, पूरा महीने के दौरान करिएगा, सूर्य को जल देते रहिएगा। और एक चंद्र ग्रहण है 14 तारीख को और सूर्य ग्रहण है 29 तारीख को, 29 मार्च को। ये दोनों आपका मन का शांति खलास कर सकता है। सो कोई शुभ कार्य करिएगा इस दिनों में। ग्रहण पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, लेकिन ये आपके मन के स्थान में है। कन्या राशि का 14/3 का ग्रहण है और 14/3 मैंने आपको बोला है। रोग ऋण और शत्रु की हरकतों से केयरफुल रहिएगा, मतलब छोटी सी बात का विवाद में नहीं उतरिएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। आप लोगों का हेल्थ भी बहुत बार मैंने स्पॉइल होते देखा है। जरूरत नहीं है वहां चुप रहना, प्रीफर करिएगा। और इस महीने में जो भी चैलेंजेस है, पर्टिकुलरली चैलेंजेस बहुत है आपको इस महीने में, पर्टिकुलरली उच्च का शुक्र आपको बचाएगा। कोई फीमेल है या कोई सुंदर पर्सनालिटी, दिखने में सुंदर होगा, आप पहचान सकोगे अगर साथ में काम करते होंगे तो।
वो आपकी मदद में आएगा। झगड़े से, रोग ऋण शत्रु से 10 तारीख से 20 तारीख तक केयरफुल रहिएगा। ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र की डेट है। और जो जो मैं डेट बोल रहा हूं, पर्टिकुलरली बुध वक्री हो रहा है 15 मार्च से 7 अप्रैल तक, ये रेट्रो हो जाएगा, यानी कि आपके काम, जो आपके हाथ में जो अथॉरिटी दिखाई दे रहा है, ऐसी अथॉरिटी ये अभी आपको देगा बुध लग्नेश दशम में 27 फरवरी से 6 मई तक लग्नेश दशम में है। ये आपके काम धंधे के लिए एक रिलीफ है, समझ के चलिएगा। सो बुध का स्टोन धारण करिएगा अगर आपके पास है तो, नहीं तो ओम विष्णवे नमः का मंत्र जाप करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।